7,000 तनख्वाह है। आजकल के दौर में 7,000 तनख्वाह से क्या होता है। मुझे हर्नियों का मसला है, उसकी मेडिसिन ऑपरेट बताया है डॉक्टरों ने, वो नहीं मैं करवा सकती। अब तो मैं इतनी माजूर अंदर से हो गई हूँ, ख़त्म हो चुकी हूँ। तो हम इस टाइम बहुत मुश्किल में हैं, सोचते हैं कि खुदकुशी ही हल है शायद इसका। अस्सलामु अलैकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। आज जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है इंतहाई तकलीफ में है, दुख में है, दर्द में है, क्योंकि इस खातून के 3 बच्चे हैं और ये अपनी वालिदा को भी संभाल रही हैं। इनका शौहर उस वक्त छोड़ के गया था जब ये माँ बनने वाली थी, इनकी बेटी छोटी सी थी और उस शख्स ने अपने नशे की खातिर इनको छोड़ दिया। बाकी की कहानी इन्हीं से सुनते हैं। क्या मामला बना, क्यों शौहर छोड़ के गया था आपका? बस आते थे घर पे तो ये बेटी मेरी होने वाली थी, ना कोई ज़िम्मेदारी बच्चों की ना कुछ, तो बस इसी वजह से थोड़ा ना ज़िम्मेदारियों से भागते थे। अगर आते भी थे तो कोई नशे की उस हालत में या इस तरह, तो बस इसी वजह से फिर छोड़ के हमें चले गए। तब से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तब से मैं मेहनत कर रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं जॉब कर रही हूँ हॉस्पिटल में नर्स की, लेकिन 7,000 तनख्वाह है। 7,000 तनख्वाह में क्या होता है आज? प्राइवेट हॉस्पिटल है? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल है गायनी का, तो उधर मैं जॉब कर रही हूँ। तो 7,000 तनख्वाह है। आजकल के दौर में 7,000 तनख्वाह से क्या होता है। बेटा मेरा अभी छोटा है तो वो तकरीबन 300 रुपया दिहाड़ी लेके आता है। तो हम इस टाइम बहुत मुश्किल में हैं, सोचते हैं कि खुदकुशी ही हल है शायद इसका। अम्मी हैं, अम्मी बीमार रहती हैं, कभी इनकी मेडिसिन, कभी मेरा अपना जो है मुझे हर्नियों का मसला है, उसकी मेडिसिन ऑपरेट बताया है डॉक्टरों ने, वो नहीं मैं करवा सकती। तो बहुत मुश्किल में हूँ। मेहरबानी है अगर आप कुछ हल कर सके मेरा तो। बच्चों को पढ़ाया आप? हाँ जी, बेटी मेरी माशाल्लाह ये 4 में है, लेकिन फीसों की वजह से ये भी घर पे बैठ गई है। माँ जी भी बीमार हैं। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र 80 साल है। 80 साल की हैं तो कई बीमारियों में मुब्तला होंगी, तो इनकी मेडिसिन कैसे पूरा करती हैं? बस इसी तरह कुछ लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं, वो भी थोड़ी मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये घर अभी तक चल रहा है। वरना मेरा तो ख्याल है कि बस अब तक तो हम ख़त्म हो जाते अगर कुछ लोग हमारे ना सपोर्ट करते। शौहर ने कभी पता नहीं किया किन हालात से गुजरे आप? नहीं, शोहर ने कभी पता नहीं किया। कभी उनके आके मेरे यानी जो रिश्तेदार हैं ससुराल में, उन्होंने भी कभी पता नहीं किया कि भाई कैसे गुजर रही है, हमारे बच्चे हैं, उन्होंने भी कभी पता नहीं किया। बस इसी कश्मकश में अब तो मैं इतनी माजूर अंदर से हो गई हूँ, ख़त्म हो चुकी हूँ। अब तो मुझसे काम भी नहीं होता। हमारा दिल नहीं सी जाता है ऐ बात कर दे, मजबूर हो के करनी। कैमरे के सामने नहीं आना चाहते सी? नहीं बेटा, ये नहीं गल हैगी, मजबूरियां लैके आना तो परेशानी है ना। सारी उम्र मैं स्कूल दी नौकरी की। अच्छा, तुसी भी नौकरी की थी? मैंने नौकरी की थी, फिर उन्होंने मुझे अल्लाह अगे दुआ की, ਉਹਦੇ कोई बच्चा नहीं सी, उन्होंने अल्लाह ने बेटा दिता, फिर उन्होंने मैनू बड़ा कराया। हाँ जी, हुण मेरे को चलिया नहीं जाता, अत्ते तक भी चलदी हाँ तो बैठ जानी, तबीयत नहीं ठीक रहिंदी। तुसी अपने बेटे कोल नहीं रहिंदे? बेटियां दे भी कोई कारोबार नहीं है सही, कौन रखदियां नूं? बेटे तो रखते है, मूँह चलदियां, नाले इनू किहदे आसरे छड्डां? है मजबूरी है बेटा। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? की महसूस करना, अल्लाह अगे दुआ ही करते, अल्लाह ਧੀਆਂ दई ते इन्हां नूं किस्मत चंगी दई, ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। नसीब चंगे होण। ते जे बेटी देवे अल्लाह तो किस्मत माड़ी होवे तो माँ बाप वास्ते दी अजाब ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? उन्होंने देख के भी यही महसूस होंदा कि अल्लाह इन्हां दी किस्मत अच्छी करे। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? हाँ आ हुण घर बैठी है तो की करिए, ज़्यादा असीं नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं यहाँ पे आपसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सी NGOs हैं जो मदद कर रही हैं गरीबों की और सफ़ेद पोश लोगों की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, बदकिस्मती से हालात ऐसे बना दिए गए हैं, हमारी कौम को इतना तबाह बर्बाद कर दिया, इतना उलझा दिया गया है गुर्बत में कि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि बेचारों को कैमरे के सामने आना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं।
मजबूरियां मार रही हैं। रहम करें इस कौम पे, ये कौम बेचारी तबाह हो चुकी है, टूट चुकी है, और इस कौम के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, और आप लोग अजाशियां कर रहे हैं, आप लोग मौजें कर रहे हैं, अपने लंदन में बैठ के फ्लैट बनाए हुए हैं, मौजें हैं आपकी, बच्चों के साथ खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इनका पता करें, इन्होंने जब अपने रब के हजूर पेश होने, तब ये अपने रब के हजूर पेश होकर बताएंगे कि हमारे हुक्मरानों ने हमारी जिंदगियां तबाह की थी, हमें गुर्बतों में उलझा दिया था। मैं आप लोगों से जो साहिब इस्तात हैं, वो लोग इनकी ज़रूर मदद करें, ज़रूर मदद करें। रमज़ान का महीना है, इनकी भी सहरी अच्छी हो, इनकी भी अफ्तारी अच्छी हो, इनके बच्चे भी पढ़ें, इनके बच्चे भी पढ़ के बड़े ऑफिसर बने। बराए मेहरबानी जो लोग साहिब इस्तात हैं, जो लोग ये मदद करने के अहल हैं, प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिएगा। नंबर चल रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया करें, अपने जो अमीर लोग हैं, जो साहिब इस्तात हैं, उनमें शेयर किया करें ताकि इनकी मदद हो सके। प्लीज़, ये रमज़ान के महीने में बहुत बड़ी मदद होगी और अल्लाह ताला आपका रिस्क बढ़ा देगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने